हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, और जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है डेफिनेटली आप उसे स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करना है। याद कैसे करेंगे? उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ जाकर रेजोनेट करती है। तो स्टार्ट करते हैं। फिर इस रीडिंग को पसंद आती है रीडिंग तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। एनर्जी एक्सचेंज जरूर होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस रीडिंग से कुछ ले रहे हैं, कोई गाइडेंस ले रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो डेफिनेटली एक एनर्जी एक्सचेंज के लिए आपको इस वीडियो को लाइक, ओके, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के मन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज डिवाइन मेरे व्यूअर्स को क्लैरिटी दें। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी है 8 ऑफ वैंड्स। Next is 3 of Cups, 4 of Cups, Page of Cups। Cups की एनर्जी काफी स्ट्रांग है। ओके, सो दिस इज चेरॉइट। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट। Next is the Hermit, Page of Swords, लास्ट कार्ड, ठीक है। चलिए, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक है। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, लेकिन हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइंस आर एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, सारे ज़ोडिएक्स हैं, राइट। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहेगी। लेट्स चेक आउट 8 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें 8 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज 8 ऑफ वैंड की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, थैंक यू। सो यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रेट। तो इस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, डेफिनेटली वो एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड बिल्कुल भी इजी नहीं होता है ना। मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को, जो लोग रेगुलर हैं मेरी वीडियोस के, ठीक है। सो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड इजी नहीं होता। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि आप बहुत सी चीज़ों से गुजरते हैं ऐसे मोमेंट पर, ठीक है। मूड स्विंग्स आना, लो फील करना, बहुत कई बार बहुत अपसेट महसूस करना, बहुत गलत महसूस करना, रिग्रेट करना कई चीज़ों के लिए, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में आपको फेस करनी पड़ती हैं। आपके पार्टनर इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से ही गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर ये व्यक्ति 8 ऑफ वैंड कम्युनिकेशन को दिखाता है, तो जहां पर ये व्यक्ति आपके साथ फिर से कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स या जो भी गलतफहमियां हुई हैं, उन गलतफहमियों को ये दूर करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनको महसूस होने लगा है ये चीज़ कि जो भी उन्होंने आपके साथ करा ना, वो आप ट्रूली डिजर्व नहीं करते थे। आप बेहतर डिजर्व करते हो अपने जीवन में। आप एक इनोसेंट, एक सही पर्सन हैं, आप एक प्योर सोल हैं। आप ये चीज़ आपके पार्टनर कहीं ना कहीं समझ रहे हैं, और उन्हें लगता है कि आप अपने जीवन में प्यार डिजर्व करते हो, आप अपने जीवन में खुशियाँ डिजर्व करते हैं, आप अपने जीवन में सब कुछ अच्छा डिजर्व करते हैं। ये चीज़ आपके पार्टनर कहीं ना कहीं महसूस करने लगे हैं। उन्हें ऐसा भी महसूस होने लगा है कि जो भी वो उन्होंने आपके साथ करा, आपके साथ अगर किसी तरीके की चीटिंग करी है, किसी तरीके का धोखा दिया, बैड ट्रीटमेंट आपको दिया है, या बैड बिहेवियर आपको अपनी तरफ से दिखाया है इन्होंने, तो उन्हें लगता है कि वो सब चीज़ें तो आप डिजर्व करते ही नहीं थे, लेकिन फिर भी आप उन चीज़ों को कहीं ना कहीं सिर्फ कहते हैं ना कि सहते गए, ठीक है। सहते क्यों गए? सहते इसलिए गए क्योंकि आप उनसे प्यार करते थे। तो उन्हें लगता है कि आप अपने जीवन में बेहतर डिजर्व करते हैं, और जो उन्होंने आपके साथ करा वो बिल्कुल गलत था। इस चीज़ की रियलाइजेशन जैसे इस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में आपके पार्टनर को हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर की रियलाइजेशंस को दिखाता है, एनलाइटमेंट्स को दिखाता है, उनके अंदर की अवेकनिंग को दिखाता है। जब अवेकनिंग होती है ना, ठीक है, तब क्या महसूस होता है? अवेकनिंग होती है तब ये महसूस होता है कि यार जो मैं पास्ट में करके गया वो कितना गलत था,
जो भी मैंने पास्ट में करा वो कितना गलत था। तो ये चीज आपके पार्टनर को महसूस होने लगी है कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उससे ये सब नहीं कहना चाहिए था, मुझे इस तरीके से उसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन नहीं देनी चाहिए थी, मैंने जो करा वो गलत था। तो ये सब चीजें आपके पार्टनर को धीरे धीरे महसूस होती हुई दिख रही हैं इस अवेकनिंग के टाइम पीरियड के अंदर। तो यस, आपके पार्टनर एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हुए दिख रहे हैं। ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर पता है क्या है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स 3 ऑफ कप को क्लैरिफाई करें और बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या मेरे व्यूवर्स से बात करना चाहते हैं। ओके, सो दिस इज एक्सपीरियंस। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन ये कोई भी पास्ट की बात आपके साथ लेकर नहीं आना चाहते। यानी ये आपसे बात जरूर करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं चाहती कि पास्ट की कोई भी बात आपसे करी जाए या पास्ट की बातों को बीच में लेकर आया जाए। क्यों ये पास्ट की बातों को बीच में क्यों नहीं लेकर आना चाहते हैं? ये पास्ट की बातों को बीच में इसलिए नहीं लेकर आना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो पास्ट की बातों को लेकर आए ना तो वो खुद और ज्यादा शर्मिंदा है, और वो अब आपके सामने और ज्यादा शर्मिंदा इन चीजों को लेकर नहीं होना चाहते हैं। तो ये आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि अगर ये आपसे बात करेंगे तो पास्ट की बातें भी बीच में उठकर आएंगी, जिनको ये मतलब जो अगर पास्ट की बातें लाइक अगर इनके सामने आ गई आपकी तरफ से, तो इन्हें लगता है कि वो सीन इनके लिए बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा, वो इस सिचुएशन को संभाल नहीं पाएंगे, उनके लिए चीजें जो है संभालना तब बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये व्यक्ति जो है पास्ट की बातों को नहीं करना चाहते हैं, आपके साथ पास्ट की बातें बीच में नहीं लेकर आना चाहते हैं। तो इसलिए भी कई बार इनके अंदर एक हिचकिचाहट आती है, या इसलिए भी कई बार इनके अंदर ना बहुत वो आता है कि नहीं यार अभी मुझे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर इन्होंने आपसे बात करी ना तो पास्ट की बातें जरूर उठेंगी, है ना। और क्यों ना उठे, आखिर आप भी पास्ट से इतना हर्ट हुए हैं, पास्ट में आपने इतना सफर करा है, इतनी स्ट्रगल्स को आपने फेस करा है, तो आप क्यों नहीं उठाओगे पास्ट की बातों को? आखिर आपको भी क्लैरिटी चाहिए, आखिर आपको भी पता करना है कि इन्होंने जो करा वो क्यों करा, क्या था उन सब चीजों के पीछे रीजन। अगर इन्होंने आपको रूड बिहेवियर दिखाया, गलत ट्रीटमेंट आपको दिया, या अगर हो सकता है कि इन्होंने आपको चीट भी करा, तो आप उन सब चीजों की क्लैरिटी चाहते हो, आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए उन सब चीजों की, है ना। लेकिन ये व्यक्ति क्या चाहते हैं? ये नहीं चाहते। देखो इनके अंदर इतना करेज नहीं है कि आपको अभी फेस कर सके, इनके अंदर इतना करेज अभी नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे अभी भी अपने चेहरे को छुपाकर बैठे हुए हैं। अंदर एक क्रेविंग है आपसे बात करने की, एक डेस्परेशन है आपसे बात करने की, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अपने चेहरे को छुपाकर बैठे हैं कि जैसे आपसे बात नहीं करनी है उन्होंने, है ना। क्योंकि अगर उन्होंने आपसे बात करी, पास्ट की बातें उठकर बीच में जरूर आएंगी। 4 ऑफ कप को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है प्लेफुलनेस, ठीक है। इन्हें आपके बारे में भी बहुत अच्छे से मालूम है, ठीक है, कि अगर आप पास्ट की बातें बीच में उठकर आई आप दोनों के बीच में, तो इन्हें मालूम है कि आप जो हो आप बहुत गुस्से वाले हो, या फिर आपके गुस्से से शायद ये डरते हैं। उन्हें लगता है कि आपकी तरफ से कोई गलत रिएक्शन भी उनकी तरफ आ सकता है, वो भी इन्हें कहीं ना कहीं बहुत डरा रहा है। यस, डर है इनके मन में, डर दिख रहा है इनके मन में, एक फियर है इनके मन में कि अगर आपसे बात करी, पास्ट की बातें बीच में उठकर आई, तो डेफिनेटली फिर आपका एटीट्यूड इनकी तरफ अच्छा नहीं होने वाला है, राइट। आप इन्हें गुस्सा करेंगे, आप इनसे नाराज होंगे, आप इन्हें कोई गलत तरीके का ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, जिसकी वजह से सिचुएशन संभालना और ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो ये भी चीज आपके पार्टनर को महसूस हो रही है, जिसकी वजह से भी वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पास्ट की बातें बीच में लेकर आई जाए, ठीक है। ये आपसे बात करने में तो इंटरेस्टेड है। अब आपको भी लगता है कि यार इमोशंस हैं इस पर्सन में, कब की एनर्जीज आ गई, तो इमोशंस हैं, फीलिंग्स है आपको लेकर। कई बार बहुत रोमांटिक फील करते हैं आपको लेकर, कई बार बहुत रोमांटिक थॉट्स भी इनके माइंड में आते हैं आपको लेकर। लेकिन आपको लगता है कि अगर सब कुछ इतना इजी है तो ये पर्सन आकर मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर लेता, या ये व्यक्ति आकर मुझसे बात क्यों नहीं कर लेता। तो उसकी एनर्जी यही बता रही है कि ये आपसे बात करने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन इनके अंदर जो डर है वो कहीं ना कहीं इन्हें आपसे बात नहीं करने दे रहा है। इनके अंदर जो डर है ना कि यार पास्ट की बातें उठेंगी, पास्ट की बातें बीच में आएंगी, तो वो चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ने दे रही है। पेज ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है साइलेंस। ओ माय गॉड, ओके। सो यहाँ पर जो एनर्जी है ना, एक तो पहली चीज ये देखने को मिल रही है आपके पार्टनर रातों को सो नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इन्हें बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। ये क्यों नहीं सो पा रहे हैं? आपको लेकर कई बार बहुत ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, आपको लेकर कई बार बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, जिसकी वजह से इनकी नींद डिस्टर्ब होती है, इनका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता है। एंड फिर इनके साथ ऐसा होता है कि नेक्स्ट डे भी इनका बहुत ज्यादा थकावट भरा रहता है, बहुत एग्जॉस्टेड नेक्स्ट डे भी इनका रहता है।
तो ये चीज आपके पार्टनर के साथ जरूर होती है। सो पेज ऑफ कप विद साइलेंस की एनर्जी ये बता रही है कि आपके पार्टनर मतलब जैसे उस एनर्जी में है जहां पर ये इनके लिए बहुत डिस्टर्बिंग है, अभी सिचुएशन ऐसी है इनके लिए बहुत ही डिस्टर्बिंग। और आज रात भी इनके साथ ऐसा हो सकता है कि जैसे इन्हें नींद ना आए, किसी तरीके की नाइटमेयर्स आना, बुरे सपने आना, ओवर थिंकिंग करना, ये सब चीजें उन्हें सोने नहीं देती है। ये सब चीजें उन्हें मतलब बेचैन रखती हैं, अंदर से रेस्टलेस महसूस करवाती हैं। ओके, चरॉइड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें चरॉइड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओके, चरॉइड की एनर्जी को सी माइंड की एनर्जी क्लैरिफाई करिए। अब यहाँ पर देखो, ये सिचुएशन हो सकता है कि हर किसी के साथ रेजोनेट ना करे, ठीक है। जिसके साथ रेजोनेट कर रहा है उसे रखें, जिसके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा वो थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आ गई थर्ड पार्टी सिचुएशन की। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है आपके पार्टनर के जीवन में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। ये जो भी थर्ड पार्टी मुझे देखने को मिल रही है, चरॉइड की एनर्जी है, हो सकता है उनके वर्क प्लेस में मिली है उन्हें, ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी का सेम वर्क प्लेस है, सेम ऑफिस है या सेम प्रोफेशन है उनका, वहीं पर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी उनको मिली है और वहीं पर आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी में उनका इंटरेस्ट जो है बढ़ गया, या थर्ड पार्टी की तरफ उनका जो खिंचाव है वहां पर उस एरिया में बढ़ गया, ठीक है। जिसकी वजह से अब देखो, जब कहीं और खिंचाव बढ़ जाता है ना, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने आपको जैसे इग्नोर करना शुरू कर दिया, या उन्होंने ऐसा करा कि आपको जो है निग्लेक्ट करने लग गए, आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, आपको सुन नहीं रहे थे ये व्यक्ति। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ हो रही थी। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर जो है बनी है, वो चीज यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। लेट्स चेक आउट और क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? रिसेप्टिविटी। किंग ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पर रिसेप्टिविटी की एनर्जी जो है वो क्लैरिफाई कर रही है। अब देखो, यहाँ पर एनर्जी क्या आ गई? किंग ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, ठीक है। माइंड गेम्स खेलने उन्हें आते हैं, मैनिपुलेटिव है आपके पार्टनर। यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी हो सकते हैं जो गलती तो करते हैं, ये पर्सन जो है उन लोगों में से है जो गलती तो करते हैं लेकिन अपनी गलती एक्सेप्ट करना नहीं आता, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये अपनी गलती का ब्लेम किसके ऊपर डालते हैं? ये अपनी गलती का हमेशा ब्लेम आपके ऊपर डालते हैं, हमेशा अपनी गलती को आपके ऊपर थोपते हैं कि अगर कुछ गलत हुआ तो वो किसकी वजह से हुआ? वो आपकी वजह से हुआ, आपने उनके साथ ऐसा करा था इसलिए उन्हें ये सब करना पड़ा, राइट। तो अपनी गलतियां ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, रिसीविंग एनर्जीज नहीं है आपके पार्टनर के अंदर। एंड ये पर्सन जो है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कई बार डोमिनेटिंग हो जाते हैं, कई बार ये पर्सन बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं आपके साथ, कई बार इनका बिहेवियर आपके लिए बहुत गलत हो जाता है। लेकिन फिर भी आप ये सब चीजें वन बाय वन मतलब सहते गए, ठीक है। आपने ये सब चीजें कहीं ना कहीं सही, क्योंकि आपको एक ना एक दिन उम्मीद थी कि पर्सन के अंदर बदलाव आएंगे, एक पर्सन के अंदर चेंजेस आएंगे, ये पर्सन आपके प्यार को समझेगा, आपकी प्यार की वैल्यू करेगा। लेकिन वो दिन आपको ऐसा लगता है कि कभी आया ही नहीं, है ना, कि जब वो आपकी प्यार की वैल्यू करे, आपको समझे, आपके कनेक्शन को समझ सके, आपको लगता है वो चीज कभी आई नहीं। इस पर्सन ने हमेशा आपसे रिसेप्टिविटी रिसीव करा है ना, प्यार रिसीव करना। हो सकता है आपने इनको सपोर्ट भी करा हो, फाइनेंशियल सपोर्ट आपने दिया, किसी तरीके का बुरे वक्त में अगर आपके पार्टनर फंसे तो आपने वहां पर भी इन्हें सपोर्ट करा। तो यस, आपने हमेशा इन्हें सपोर्ट करा है, आपसे हमेशा इन्होंने रिसीव करा है। शायद इनके लिए प्यार का मतलब ही ये था कि आपसे रिसीव करना, है ना, जहां पर इनके लिए ये कभी था ही नहीं कि ये आपको भी कुछ दे, आपको केयर दें, आपको वो प्यार दें। आप जो भी इनके लिए करते आए हो, इन्हें हमेशा यही लगता था कि ये सब तो आपका फर्ज है कि आप इनके लिए ये सब कुछ करें, है ना। तो वो चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है जहां पर रिसेप्टिविटी बहुत स्ट्रांग है आपकी तरफ से, ठीक है। आपसे बहुत रिसीव करा है उन्होंने। हर्मिट की एनर्जी क्लिंगिंग टू द पास्ट है, ऑफ कोर्स पास्ट इन्हें भी हॉन्ट करता है। हो सकता है देखो इन्होंने आपको चीट करा है, आपको किसी तरीके का धोखा दिया है ना। और पास्ट में जो भी कुछ इन्होंने करा, लाइक अगर जैसे अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्हें रिसीव करी, ठीक है, तो थर्ड पार्टी की वजह से अगर इन्होंने आपको छोड़ दिया, थर्ड पार्टी को इन्होंने चुना। थर्ड पार्टी को क्यों इन्होंने चुना? क्योंकि उन्हें लगा था कि थर्ड पार्टी के साथ तो भाई सिचुएशन अच्छी हो सकती है, ठीक है, या तो थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थी, या थर्ड पार्टी की तरफ उन्हें कुछ लालच आ गया था, उन्हें लगा था कि यार थर्ड पार्टी से तो बहुत बेनिफिट उन्हें मिल सकते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल सकते हैं उन्हें, है ना, या थर्ड पार्टी बहुत ब्यूटीफुल थी, हैंडसम थी, तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, उनकी फिजिकल ब्यूटी से अट्रैक्ट हो गए आपके पार्टनर,
है ना, या थर्ड पार्टी, तो कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हुए, उन्हें लगा कि नहीं थर्ड पार्टी के साथ तो चीजें इजी होंगी, थर्ड पार्टी के साथ तो मतलब सब कुछ पॉजिटिव हो सकता है। तो उन्होंने ये सब सोचते हुए उन्होंने आपको साइडलाइन कर कर थर्ड पार्टी को चुन लिया पास्ट में। लेकिन अब एनर्जी क्या आ रही है, हर्मिट विद क्लिंगिंग टू द पास्ट। अब जब थर्ड पार्टी को चुन लिया तो पछता रहे हैं, है ना, तो रिग्रेट हो रहा है कि यार ये डिसीजन क्या ले लिया मैंने, ये तो डिसीजन लेना ही नहीं चाहिए था। मुंह पर इस तरीके से पिल्लो है, आप इस फिगर को देखो, आप इस फिगर को देखोगे तो दिस इज अ गर्ल, ठीक है, जिसने अपने मुंह पर यूं एकदम पिल्लो रखा हो। क्यों रखा हुआ है, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन में आकर फंस गई है जहां पर ये अपना चेहरा नहीं दिखा सकती किसी को, है ना। अब ये इनकी हालत हो गई है आपके पार्टनर की, ये खुद से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है कि भाई ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मुझे करना ही नहीं चाहिए था, ये फैसला तो मुझे लेना ही नहीं चाहिए था, और अब मैं क्या करूं वो मुझे समझ नहीं आ रहा। तो ये क्लिंगिंग टू द पास्ट उस तरीके की एनर्जी है जहां ये पास्ट में इतने ज्यादा स्टक हो गए हैं, इतने ज्यादा स्टक हो गए हैं पास्ट को लेकर कि ये अपने पास्ट से उभर ही नहीं पा रहे। उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने गलत करा, उन्हें रिग्रेट हो रहा है अपनी गलती पर, उन्हें पछतावा हो रहा है, लेकिन उनके अंदर हिम्मत भी नहीं है आपको फेस करने की। ओके, सो ये जो भी इन्होंने पास्ट में करा, लाइक थर्ड पार्टी तो मैंने आपको बताया, लेकिन जो भी अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है लाइक आपके जीवन में, थर्ड पार्टी सिचुएशन तभी होती है जब आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में होते हैं, है ना, आपको पता होता है जब कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में। अगर नहीं पता आपको कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके लिए नहीं होती है। तो जो भी सिचुएशन है, ये पास्ट में जो भी उन्होंने करा उसका बहुत ज्यादा रिग्रेट, बहुत ज्यादा पछतावा है आपके पार्टनर को। पेज ऑफ सोच को यहाँ पर कंट्रोल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ओके, सो अब क्या हो रहा है ना, अब ये व्यक्ति आपको स्टॉक कर रहे हैं। अब इनके पेज ऑफ सोच की एनर्जी आ गई, स्टॉकिंग कर रहे हैं, आपकी पोस्ट चेकआउट करना, आपकी डीपी चेकआउट करना आपके लिए बहुत, मतलब एक होता है ना कि बहुत हाई लेवल पर स्टॉकिंग चल रही है, ठीक है। अगर कुछ जान नहीं पा रहे हैं आपके बारे में तो ये किसी से पूछ रहे हैं आपके बारे में, लाइक अगर कोई आप दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड है, कोई पर्सन है, तो ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें जानना है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। उन्हें ऐसे भी लगता है कि उनका आपके ऊपर जितना भी कंट्रोल था पहले, ठीक है, कि आप हमेशा उनके हिसाब से चलते थे, उनके बारे में सोचते थे, उनकी खुशियों के बारे में सोचते थे, उनकी केयर करते थे, वो सब खत्म हो गया, ठीक है। उनको ये चीज महसूस होने लगी कि यार अब तो कंट्रोल रहा ही नहीं आपके ऊपर, उनका कंट्रोल आपके ऊपर से छूट रहा है। अब आप मूव ऑन कर रहे हो, अब आप आगे बढ़ रहे हो अपने जीवन में, और क्यों ना बढ़ो आप आगे। आपके दिल में अब उनको लेकर कोई डर नहीं रहा ना, पहले तो आपके अंदर डर था, है ना, कि आप इन्हें खो देंगे, लेकिन जब सेपरेशन आया, जब आप सच में उन्हें खो चुके हो, तो अब आपके पास कुछ भी खोने के लिए तो नहीं है ना। क्या हम, है ना, आप उस एनर्जी में कहीं ना कहीं आ गए हो जहां पर अब तो आपके पास कुछ भी खोने के लिए नहीं है। आप क्या खोगे, अब खो तो दिया आपने, अब और क्या खोगे अब आप नीडर हो गए हो। तो वो एनर्जी यहाँ पर आ गई है जहां पर अब आपके अंदर आई है वो स्ट्रेंथ, वो करेज अब आपके अंदर आ गया, जहां पर अब आपको किसी को भी खोने का डर नहीं है, ठीक है। आप आगे बढ़ रहे हो अपने जीवन में, अब आपने जो करना है, मतलब एकदम आप फ्री हो गए, फ्रीडम आप कहीं ना कहीं आपके अंदर आ चुकी है। वो चीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ जहां पर अब आपके अंदर कोई भी डर नहीं है। 1 सेकेंड, मैं दूसरा टेक लूं, ठीक है। चलो, प्लीज डिवाइन और बताएं मेरे व्यूवर्स को इस कनेक्शन के बारे में, और क्या है जो मेरे व्यूवर्स को जानना चाहिए इस कनेक्शन में, अपने पार्टनर के बारे में, अपने पार्टनर की एनर्जीज के बारे में। सो सी, दिस इज द मून की एनर्जी आ गई यहाँ पर। सेकेंड कार्ड इज एस ऑफ सोर्ड्स, मून, एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। दिस इज एस ऑफ वैंड, स्ट्रेंथ, ओके। सो यहाँ पर है द टावर। अब देखो इस व्यक्ति के साथ आपको क्या मिला, इस व्यक्ति के साथ आपको मिला है टावर मूवमेंट, यानी चीटिंग डेफिनेटली हुई है आपके साथ किसी तरीके की, है ना। टावर मूवमेंट तो दिया है इस पर्सन ने। अब उस टावर मूवमेंट देने के बाद ये पर्सन की एक्सपेक्टेशंस क्या दिख रही हैं, इस पर्सन की एक्सपेक्टेशंस ये है कि आप फिर से इन्हें मौका दें, फिर से आप इन्हें मौका दें। ये ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, यानी इनकी एनर्जीज में ये है कि ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालना चाहते। इन्हें चाहिए कि बिना एफर्ट डाले आप इन्हें एक और मौका दे दें, आप आगे बढ़कर इन्हें माफ कर दें। और आपकी एनर्जीज में ये चीज दिख रही है जहां आप उनके एफर्ट्स को देखना चाहते हैं। आप देखना चाहते हैं कि अब ये पर्सन आपके लिए क्या कर सकता है ना। आप देखना चाहते हो कि इस पर्सन के दिल में अब आपके लिए क्या है, ये आपके लिए क्या कर सकते हैं, आप ये चीज कहीं ना कहीं देखना चाहते हैं। तो यस, आपके पार्टनर में अभी भी इतनी मतलब एक वो होता है ना कि एक्शन ओरिएंटेड होना, अभी वो चीज नजर नहीं आ रही है आपके पार्टनर की एनर्जीज में। उनकी एनर्जीज में अभी यही है कि उन्हें ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने, ठीक है। उनके मन में इतना नहीं है कि वो एफर्ट्स डालें।
आप भी बहुत ज्यादा लॉजिकल हैं, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स, आप भी इलॉजिकल तो हो नहीं, आप भी बहुत लॉजिकल दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। एस ऑफ सोर्ड्स लॉजिकल्स की ही एनर्जीज होती हैं। तो अब आप लॉजिक्स में आकर आप जो है उनके एफर्ट्स को देखना चाहेंगे, उनके एक्शंस को देखना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि अब ये आए और आपसे 2 मीठी बातें करी और आप फिर से फिसल गए और फिर से इनकी बातों में आकर फिर से इनको वो प्यार, वो केयर और इनके लिए ओवर होकर सब कुछ करने लग गए। आप उस एनर्जीज में अब नहीं हैं, ठीक है। आप भी बहुत स्मार्ट हैं और आप काफी स्मार्टली अब चीजों को, लॉजिकल होकर चीजों को कहीं ना कहीं अब हैंडल कर रहे हैं। आखिर आपको भी स्टार मूवमेंट का हिसाब तो चाहिए कि भाई तुम जो मेरे साथ करके गए हो, ठीक है, तुमने जो मेरा इतना वक्त बर्बाद करा, तुमने मुझे इतने सपने दिखाए कि भाई तुम मेरे लिए ये करोगे, तुम मेरे लिए वो करोगे, मुझसे शादी करोगे, मुझे कमिटमेंट दोगे, ठीक है, जो तुमने मुझे इतने सपने दिखाए, ठीक है, इतना मेरा वक्त मैंने तुम पर इन्वेस्ट करा, अपना प्यार दिया, अपनी केयर दी, उन सब चीजों का क्या है ना। तो आप भी कहीं ना कहीं अब आप भी कहीं ना कहीं उनसे मांगोगे ना, इन सबके अकाउंट्स मांगोगे कि भाई दो, क्या कर सकते हो तुम मेरे लिए, ठीक है। आप भी कहीं ना कहीं हिसाब मांगते हुए दिख रहे हो। आपके अंदर भी उनको लेकर देखो, मैं यहाँ पर ये कहूंगी, देखो टेम्परेंस की एनर्जी आ गई है यहाँ पर, ठीक है। आप चाहे फॉरगिव कर चुके हो उन्हें, फॉरगिव कर रहे हो उन्हें, ठीक है, लेट गो कर रहे हो उन्हें, लेकिन गुस्सा अभी भी आपके अंदर है। ऐसा दिख रहा है मुझे जैसे गुस्सा अभी भी आपके अंदर है। 10 ऑफ बैंड की एनर्जी आ गई एंड द बॉटम इज द 4 ऑफ कप, ठीक है। तो गुस्सा अभी भी आपके अंदर है, क्लैरिटी आप चाहते हो, ठीक है। आप इलॉजिकल होकर अब कुछ भी नहीं करना चाहते हो। आप बिल्कुल, मतलब अब ऐसा है कि आप बिल्कुल लॉजिक्स में जाओगे, जहां पर आप देखोगे कि भाई वो आपके लिए क्या कर रहे हैं और आपने उनके लिए क्या करा, ठीक है। आप मतलब एक इक्वल गिव एंड टेक कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक आपको इस कनेक्शन में मिले, जहां पर वो भी आपके लिए उतना अगर कर सकते हैं जितना आपने उनके लिए करा या जितना आप उनके लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर भी आप चीजों को आगे बढ़ाने में इंटरेस्ट लेंगे। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जहां पर अगर वो ही आपके लिए वो सब चीजें नहीं कर पा रहे हैं जो आप उनके लिए कर रहे थे, ठीक है, तो फिर आप शायद उन्हें, मतलब एक होता ना कि ना करने में या उनको जाने देने में आप उन्हें रोकेंगे भी नहीं फिर, ठीक है। अगर वो जा रहे हैं तो फिर आप उन्हें रोकेंगे भी नहीं, क्योंकि आप बिल्कुल क्लियर हो ना अपने कनेक्शन को लेकर कि आपको किस तरीके का कनेक्शन चाहिए। आपको लव चाहिए, आपको केयर चाहिए, आपको सिक्योरिटी, सिक्योर कनेक्शन चाहिए, ठीक है। आपको चाहिए कि भाई एक ऐसा कनेक्शन जहां पर आप दोनों हमेशा एक साथ रह सके, ठीक है, किसी का डर ना हो, कोई किसी तरीके की इनसिक्योरिटीज ना हो, किसी तरीके का शक ना हो। तो ये सब चीजें आपको बर्दाश्त नहीं है। आपको बिल्कुल साफ सुथरा क्लियर कनेक्शन चाहिए। आप इस चीज को लेकर क्लियर है, ठीक है। तो आप अब बिल्कुल लॉजिक्स में होकर चलते हुए दिख रहे हो, जहां पर आप बिल्कुल क्लियर हो कि भाई तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो या तुम मेरे लिए क्या कर रही हो, तब आप उनके लिए कुछ करने में इंटरेस्ट लेंगे। और अगर वो नहीं इंटरेस्टेड ना इस चीज में, तो फिर आप उन्हें मतलब जाने देंगे, ठीक है, फिर आप उन्हें रोकेंगे भी नहीं, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। आप भी मूव ऑन कर चुके हो। प्लीज डिवाइन रिवर्स प्लीज बताएं फ्यूचर एनर्जीज क्या है इस कनेक्शन की, फ्यूचर एनर्जीज क्या है। सो फ्यूचर एनर्जीज में है वर्ल्ड, सेकेंड है सन, थर्ड इज ओके दिस इज 9 ऑफ कप्स, वाओ, 9 of Pentacles, 7 of Cups, 2 of Swords, Queen of Cups and the bottom is 6 of Pentacles. Great. मे भी जिस व्यक्ति के साथ देखो आप डील कर रहे हो ना, फ्यूचर एनर्जीज को यहाँ पर देखा जाए तो फ्यूचर एनर्जीज में ऐसा दिख रहा है जहां ये खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रिपेयर किस चीज के लिए कर रहे हैं, प्रिपेयर इस चीज के लिए कर रहे हैं ताकि वो भी आपको इक्वल गिव एंड टेक दे सके, ठीक है। जो वो आपके लिए कर सकते हैं वो आपको वही आकर बताना चाहते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आपको अगर कोई झूठी उम्मीदें देंगे कि भाई मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा, नहीं। जितना जो वो आपके लिए कर सकते हैं ना वो आकर आपको क्लियर बताएंगे भाई, ठीक है। वो भी कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल चलते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर आपके साथ एक कनेक्टिविटी वो वापस चाहते हैं। ये वापस अगर यहाँ पर देखा जाना कि पर्सन वापस आ ही क्यों रहे हैं आपके पास, आखिर क्या है रीजन इनके वापस आने की, इंटेंशंस क्या है इस व्यक्ति की। तो यहाँ पर दिख रहा है इनकी इंटेंशंस ये है कि इन्होंने ना पास्ट में बहुत अच्छे मोमेंट्स आपके साथ स्पेंड करे,
ओके मतलब एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड इन्होंने आपके साथ निकाला है और ये फिर से उस पास्ट को आपके साथ जीना चाहते हैं। वो क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, आपको कहीं घुमाने फिराने लेकर जाना चाहते हैं, आपके साथ एक अच्छा मोमेंट स्पेंड करना चाहते हैं। तो वो चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं। वो उस पास्ट को फिर से आपके साथ जीना चाहते हैं और उस पास्ट को आपके साथ जीने के लिए ही ये व्यक्ति दोबारा आपके पास आने की मतलब जैसे आने वाले समय में कोशिश करते हुए आपको नजर आएंगे। डेफिनेटली आप जो एफर्ट्स चाह रहे हो वो एफर्ट्स आपको इनकी तरफ से देखने को मिलेंगे। ओके लेकिन उतने लेवल पर नहीं है। ठीक है, हो सकता है आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सके। ठीक है, यहाँ पर देखो जो चीज दिख रही है मैं वो आपको बता रही हूँ और हो सकता है आपको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट इस व्यक्ति से देखने को मिल सकती है। ठीक है, आपको लगेगा कि ये उतने लेवल पर अभी भी आपके लिए वर्क नहीं कर रहे हैं जितने लेवल पर आपने उनसे एक्सपेक्ट करा था, या आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भैया आए और कुछ स्पेशल ही आपको फील करवाएं। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं महसूस हो सकता है कि नहीं यार ये चीजें वैसी नहीं हो रही हैं जैसे आपने एक्सपेक्ट करी थी। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा ना, चॉइस आपके हाथ में होगी। एट लास्ट क्या होगा, चॉइस आपके हाथ में होगी कि आप इनके साथ जस्ट 1 सेकेंड जस्ट लेट ओके राइट। तो चॉइस फाइनली आपके हाथ में होगी कि लाइक आप इन्हें एक्सेप्ट करना चाहते हो या आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। चॉइस फाइनली आपके हाथ में होगी। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं जो आगे बढ़ोगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो न्यू बिगनिंग करेंगे अपने जीवन में, और ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं कि आने वाले समय में कोई और भी आपके जीवन में एंट्री ले सकता है। ये आपका जो अगर किसी न्यू व्यक्ति की एंट्री आपके जीवन में होती है, ठीक है, तो वो व्यक्ति हो सकता है पॉसिबल चांसेस कि वही व्यक्ति आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो। ओके और ऐसे में आप क्या करोगे, आप इस पर्सन को भूलकर आप उस नए व्यक्ति के साथ आगे एक नई शुरुआत कर सकते हैं। सबके साथ में नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों के साथ ये चीज पॉसिबल है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जहां पर कुछ लोगों की सिचुएशन आने वाले समय में ये हो सकती है जहां पर आप उनके साथ यानी जो आपके ये एक्स हैं, जो आपके ये पार्टनर हैं जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, इस पर्सन के साथ आप इतनी स्ट्रांग कनेक्टिविटी फील करोगे, इतना ज्यादा स्टक रहोगे ना कि आप इनसे मूव ऑन करने की कोशिश करते हुए भी आप इनसे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। ऐसी सिचुएशन में आपका एक्स ही वापस आएगा और ऐसी सिचुएशन में ये सबसे बड़ा क्योंकि आप उनके साथ इतनी कनेक्टिविटी फील कर रहे हैं, स्टक हो चुके हैं उनमें, यही सबसे बड़ा प्रूफ है कि ये पर्सन ही आपके सोलमेट हैं, ये पर्सन ही आपके ट्विन फ्लेम हैं। ठीक है, आप इनसे दूर होने के बारे में भी लाइक अगर आपको बोला भी जाना कि आप इनसे दूर हो जाओगे तो आप वो चीज भी सुन नहीं पा रहे हो। ठीक है, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो फिर डेफिनेटली फिर ये एक्स ही आपके सोलमेट है, आपके ट्विन फ्लेम है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी सोल जानती है। ठीक है, यहाँ पर जो है ना सोल जानती है आपकी कि वही जो आपके पार्टनर की सोल है ना, वही आपके सोलमेट है और वही आपके ट्विन फ्लेम है। तो यहाँ पर ऐसी भी चांसेस एनर्जीज देखने को मुझे मिल रही हैं जहां पर आपके पार्टनर के साथ अगर आप इतना कनेक्शन फील कर रहे हैं कि आप उनको भूल नहीं पा रहे हो, आप चाहकर न्यू बिगनिंग नहीं कर पा रहे हो अपने जीवन में, तो फिर इस पर्सन की एंट्री भी आपके जीवन में होगी। लेकिन जो भी है मतलब अगर इस पर्सन की एंट्री आपके जीवन में होती है तो हो सकता है कि एकदम वो चीजें नहीं होंगी जो आप एकदम से एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा आप उस चीज में निराश हो सकते हैं, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आपको फील हो सकती है। लेकिन जब आपके पार्टनर आकर आपको चीजें क्लैरिफाई करेंगे या जब आकर आपके पार्टनर आपको चीजें एक्सप्रेस करेंगे, पूरे तरीके से अपनी फीलिंग्स बताएंगे कि वो आपके लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, या फिर वो आपको बताएंगे कि उन्होंने आपके लिए क्या महसूस करा, कैसा महसूस करा उन्होंने आपसे सेपरेट होने के बाद, तो वो चीजें कहीं ना कहीं आपको जो है ना उनके लिए फिर से आपके दिल में प्यार को डेवलप कर देंगी। फिर से आपके दिल में उनके लिए प्यार जाग जाएगा, फिर से वो एहसास आपके मन में जाग जाएगा और फिर से चीजें वहां पर कहीं ना कहीं बेहतर होनी शुरू होंगी, जहां पर आप फिर से उन्हें एक और मौका दे सकते हैं आने वाले समय में। तो ये दो सिचुएशन यहाँ पर है, किसकी सिचुएशन क्या है वो आप अच्छे से जानते होगे। ठीक है, आपको दिखेगी वो चीजें, और अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ ना तो फिर लेकिन थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा सा बैक करके आप फिर से इस एनर्जी को समझो। ठीक है, आप जिस एनर्जी के साथ ज्यादा कनेक्ट फील कर पा रहे हो, ठीक है, वही एनर्जी फिर आपकी है, ये चीज मैं कह सकती हूँ। ओके, मैं पूरी रीडिंग मतलब उस लेवल से बनाने की कोशिश करती हूँ कि मतलब आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिल सके इन सब चीजों की। ठीक है, सो मेरा मोटिव ही यही होता है इन रीडिंग्स को बनाने का ना, कि आई नो कि आप लोग, क्योंकि मैं आपकी रीडिंग्स रेगुलरली कर रही हूँ ना, ठीक है, रेगुलरली कर रही हूँ ना मैं आपकी रीडिंग्स, तो मुझे एहसास है उस चीज का, उस पेन का जिससे आप गुजर रहे हैं, हर दिन गुजर रहे हैं, है ना, हर दिन उस पेन से कहीं ना कहीं आप गुजरते हो, तो उसका एहसास मुझे होता है। और अगर आपको जरा भी हीलिंग इन रीडिंग्स के थ्रू मिलती है ना, मेरा मोटिव ही यही है इन रीडिंग्स को बनाने का, तो अगर जरा भी हीलिंग आपको मिलती है ना तो लाइक मेरे लिए सक्सेसफुल है फिर ये बनाना। चलो
अब एक काम करते हैं, पहले लव मैसेजेस देखते हैं, फिर यूनिवर्स का मैसेज भी आपके लिए चेकआउट करेंगे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं क्या है लव मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। सो आई फील सो हेल्पलेस, आई वांटेड टू बी यू विद यू बट आई कांट। वो बहुत हेल्पलेस है, वो आपके साथ होना चाहते हैं इस समय लेकिन नहीं है, तो वो चीज़ उन्हें बहुत हेल्पलेस फील करवा रही है। आपको टच करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं कि आप उनके साथ आज भी हैं। ओके, जब से आपसे मिले हैं ना उनके जीवन लाइक बिल्कुल बदल गया है, बिल्कुल चेंज हो गए हैं ये व्यक्ति। प्लीज फॉरगिव मी एंड कम बैक। वो आपसे जैसे कहना चाहते हैं बात कि यार मुझे माफ कर दो और फिर से आ जाओ मेरे जीवन में। ओके, आप बिलीव करें या नहीं करें बट ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, हर चीज से प्यार है इन्हें आपकी। एवरीथिंग दिस पर्सन लव्स अबाउट यू। ठीक है, आपकी चुप्पी भी इन्हें बहुत ज्यादा मार रही है, यानी आपको चुप रहना, आपका इनसे बात ना करना इन्हें बहुत तकलीफ दे रहा है। उन्हें लगता है कि आप दोनों दोस्त से कहीं बढ़कर हैं, यानी आपका कनेक्शन बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि स्ट्रांग है। चलो अब यूनिवर्स का मैसेज देखते हैं आपके। ओके, सो प्लीज डिवाइन, oops, ओके प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड प्लीज आज मैसेजेस दीजिए मेरे व्यूवर्स का। यूनिवर्स मैसेज आज क्या है? सो इट इज लव योर सेल्फ मोर देन सेइंग नो टू द थिंग दैट फील ड्रेन एंड बर्डन टू यू। ओके, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स का आज का मैसेज आपके लिए ये है कि सेल्फ लव करो। ठीक है, जहां पर ना कहने की जरूरत है वह ना कहो। ये मत सोचो कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा या सामने वाले को जो है हर्ट हो जाएगा उस चीज से। नहीं, आप हर्ट हो रहे हो ये भी बहुत गलत है। ठीक है, अपने आप को हर्ट करने से अच्छा है कि मतलब आप खुद को आपको हर्ट नहीं करना है। ठीक है, खुद के अंदर सेल्फ लव प्रैक्टिस आपको करनी है। जहां ना कहना है वह ना कहें और जहां हाँ कहने की जरूरत है वहां हाँ कहें। अगर ये व्यक्ति आपके जीवन में आते हैं, जब तक आपको नहीं महसूस होता कि हाँ आपको हाँ कहना चाहिए, या आपको जब तक ये महसूस नहीं होता कि नहीं यार मुझे एक और मौका देना चाहिए इस व्यक्ति को, तब तक मौका मत दो। जब आपको पूरे तरीके से महसूस हो जाना कि हाँ यार ठीक है मुझे मौका देना चाहिए, है ना, तब मौका दो उस व्यक्ति को। सामने वाले के हर्ट होने की वजह से अपने आप को ना या हाँ कहने पर मजबूर नहीं करना है। तो यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए ये है कि अपने आप को ड्रेन और बर्डन करके किसी और को खुश करना, ठीक है, इज नॉट सेल्फ लव। ये सेल्फ लव नहीं है। ठीक है, तो अपनी सेल्फ लव को आपको प्रैक्टिस करना है। सो दिस इज द मैसेज फॉर यूनिवर्स, और ये थी आज मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स, सॉरी। सो ये थी आज की रीडिंग। कैसी लगी रीडिंग जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताओ। क्लेम करो आज की रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी कमेंट्स में लिखो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।